माँ बाप पाकिस्तानी, बेटी बनी नकली हिंदुस्तानी, रामपुर में रहती, बरेली में करती सरकारी नौकरी, खुल गई पूरी पोल। अचानक कहां चली गई बुर्के वाली शुमाइला खान? 8 टीमें ढूंढने में जुटी। अखिलेश सरकार में बनी सरकारी शिक्षक। कैसे आई भारत, कैसे बनवाए कागजात, किसने दिया पाकिस्तानी महिला का साथ? सुनिए हैरान करने वाला खुलासा। इस महिला का चेहरा गौर से देख लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश के किसी जिले में या उससे बाहर कहीं भी दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि इसकी तलाश में यूपी पुलिस की 8 टीमें लगी हैं। नाम है शुमाइला खान। गुनाह फर्जी दस्तावेज पर 9 साल सरकारी नौकरी करना। साल 2015 में जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और रामपुर से बरेली तक आजम खान की तूती बोलती थी, शुमाइला खान को बरेली के माधोपुर सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल जाती है। कुछ वक्त बाद जांच की मांग उठती है तो शुरुआत में अधिकारी अपने पास फाइलें दबाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बात बढ़ती है तो 4 महीने पहले ही जांच के बाद इसे बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुई घटना के बाद जब पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश जारी हुआ तो शुमाइला खान को भी ढूंढा जाने लगा, लेकिन कहते हैं ये फरार हो गई। नतीजा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर पुलिस तक एक्टिव मोड में है और उसके बाद जो खुलासा होता है उसने सबको हिलाकर रख दिया। शुमाइला खान की मां ने भी कुछ ऐसा ही खेल कई दशक पहले किया था। ऑफ इंडिया लिखता है, शुमाइला खान की मां माहिरा अख्तर जन्म से ही पाकिस्तानी है। 1979 में उसका विवाह लाहौर के सिबगत अली से हुआ। शादी के 3 साल बाद घरेलू विवाद की वजह से माहिरा ने अपने पति को छोड़ दिया और 2 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आ गई। एक का नाम है आलिमा और दूसरी है शुमाइला। दोनों के साथ वो शुरुआती दिनों में रामपुर में रहती थी। वहीं रहकर इसने कई नकली दस्तावेज बनवाए, उसी के सहारे सरकारी नौकरी हासिल की। लेकिन साल 2021 में जब रिटायरमेंट में सिर्फ 2 दिन बचे थे, इसे बर्खास्त कर दिया गया। कहा जा रहा है शुमाइला खान ने अपनी मां की मदद से पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद पैन कार्ड के जरिए खुद को भारतीय बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जांच पूरी हुई, पूरी कहानी परत दर परत खुल गई। बरेली के DIOS एक न्यूज चैनल से बातचीत में DIOS बताते हैं, जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी ने जांच करवाई तो पता चला कि आरोप सही है। 4 महीने पहले ही इसे बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जासूस बनकर हिंदुस्तान आई थी या फिर उसकी मंशा सिर्फ नौकरी हासिल करने की थी? जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच इतना तनाव भरा माहौल चल रहा है, उस वक्त एक पाकिस्तानी महिला का बरेली से गायब होना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में दावा करता है 2 सीनियर अधिकारी और मजिस्ट्रेट की ज्वाइंट कमेटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। आखिर उसने किसकी मदद से हिंदुस्तान में इतने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और ऊपर तक कोई इस जालसाजी को पकड़ क्यों नहीं पाया? ये वो प्रश्न है जिसका जवाब इसलिए भी जरूरी है ताकि सिर्फ शुमाइला खान को ही नहीं बल्कि उसके एक-एक मददगारों को भी पकड़ा जाए। फिलहाल उसकी मां का मामला अदालत में है, लेकिन शुमाइला जिस तरीके से फरार हुई, यहाँ कई तरीके की चर्चा होने लगी। आखिर एक पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी मिली कैसे और वो 9 साल तक नौकरी करती कैसे रही, ये बड़ा सवाल है। अब उससे पूरी सैलरी भी रिकवर करवाई जाएगी, लेकिन सवाल है कि गिरफ्तारी आखिर होगी कब? ऐसे मामलों को देखकर आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का है।